हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं 125 प्रश्नों का सुपर फास्ट महाअभ्यास, जिसमें एग्जाम में आए हुए सभी टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जॉन विल्किंस कौन थे? तो जॉन विल्किंस कौन थे? भारतीय चित्रकार, बी ब्रिटिश मूर्तिकार, सी स्वीडिश फोटोग्राफर, डी अमेरिकन म्यूरलिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय चित्रकार थे। जॉन विल्किंस कौन थे? तो भारतीय चित्रकार थे। वो डी ऑप्टिकल का संबंध है परिप्रेक्ष्य विज्ञान से, रेडियोग्राफी से, वास्तुशिल्प से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिप्रेक्ष्य विज्ञान से। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो हेनरी मूर जो है वह कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना है? तो अनिल कपूर की महत्वपूर्ण रचना है क्लाउड गेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मधुबनी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता हैं? तो मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं मृणालिनी मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? तो ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्रेंच मार्क। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस जनपद में है? तो शांति निकेतन किस जनपद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वीरभूमि में, कोलकाता के वीरभूमि जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र ग्वेर्निका किस माध्यम में निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनवास पर तैल रंग चित्रण। कैनवास पर तैल रंग चित्रण। अगला प्रश्न है, विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड ओगिलवी को। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति कहाँ होती है? तो अभिव्यक्ति कहाँ होती है? कलाकृति में, सृष्टा या रसिक में, कल्पना में, अंतराल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कल्पना में अभिव्यक्ति होती है, तभी जाके कलाकृति में अभिव्यक्ति दिखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है? तो प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है, कुछ भी न बनाकर, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, पूरी भूमि भरकर, छोटी व बड़ी आकृतियां बनाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर प्रभावशाली अंतराल का सृजन किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से उस कलाकार का नाम बताइए जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों में सदस्य रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KHR, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रकारों का आदर्श क्या है? मुगल रेखांकन, अजंता रेखांकन, राजपूत रेखांकन, पहाड़ी रेखांकन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता रेखांकन। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चार्ल्स फॉमर से किस पद्धति की शिक्षा ली थी? तैल चित्रण की, पेस्टल चित्रण की, वाष्प चित्रण की, टेम्परा चित्रण की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तैल चित्रण की शिक्षा ली थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किससे? चार्ल्स फॉमर से। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस वाद का चुनाव कीजिए जिसकी विषय वस्तु मानव बन गई है। ऑप्शन ए, अव्यंजनावाद, बी घनवाद, सी प्रभाववाद, डी ओपकला। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, सृष्टि का कला में क्या महत्व है? सृष्टि का कला में क्या महत्व है? प्राण का, संवेग का, वेग का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्राण का। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? ऑप्शन ए, मिलान, फ्लोरेंस, वेटिकन, लुव्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वेटिकन सिटी में माइकल एंजेलो की मूर्ति पिएटा प्रदर्शित है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है दुर्गा प्रतिमाओं के लिए, बी पट्टचित्रों के लिए, सी सिरेमिक के लिए, डी चिकनकारी के लिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्गा प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है, तो पहचानना है कौन मूर्तिकार नहीं है। रोहित कातनाग, फणींद्रनाथ बसु, हिरण्य राय चौधरी, केसरी निवासुलु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी केसरी निवासुलु जो है यह मूर्तिकार नहीं है, बाकी तीनों जो है मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया था। 1925, 1958, 1938, 1912। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 में भारत सरकार ने मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो कब किया था 1958 में, 1958 में। अगला प्रश्न है सन 2014 के क्रिस्टी की नीलामी में प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह की पेंटिंग विश ड्रीम कुल कितने मूल्य में बिकी है। ऑप्शन ए 11.25 करोड़, बी 10.5 करोड़, सी 9.56 करोड़, डी 12.4 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 9.56 करोड़ रुपए में बिकी थी। अगला प्रश्न है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। 1935 में, 1940 में, 1943 में, 1948 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए ब्राउक, बी ओजेन फेंट, सी के.एस. कुलकर्णी, डी रामकुमार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामकुमार। रामकुमार घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नामों में आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है। ऑप्शन ए भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश, बी भांजा गुफा महाराष्ट्र, लोमस ऋषि गुफा बिहार, डी उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश। तो एक क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन कि भीमबेटका गुफा कहाँ है मध्य प्रदेश में, भांजा गुफा कहाँ है महाराष्ट्र में, लोमस ऋषि गुफा कहाँ है बिहार में, और उदयगिरी गुफा कहाँ है मध्य प्रदेश में। यह तो मालूम हो ही रहा है, और जो साथ ही मूल प्रश्न है उसका भी आंसर आपको मालूम चल जाएगा। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, एक प्रश्न से 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लोमस ऋषि गुफा बिहार। यह प्रथम भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार यहाँ पर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है। तो नवग्रह मंदिर जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कैलाशपुरी नई दिल्ली, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी बागलकोट कर्नाटक, बंगाल नहीं है ये, बागलकोट कर्नाटक में स्थित है, और डी है गुवाहाटी आसाम। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नवग्रह मंदिर जो है यह आसाम में गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी जापानी कला शैली की पद्धति सीखी, इसके अलावा उन्होंने और कौन सी कला शैलियों का ज्ञान प्राप्त किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फारसी शैली, बी तिब्बती शैली, सी जावा या श्याम शैली, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी शैलियों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने सीखा है। अगला प्रश्न है चोलकालीन मंदिर भुवन का चरमोत्कर्ष रूप है। ऑप्शन ए तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, बी मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, सी कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है। यह चोलकालीन मंदिर है चरमोत्कर्ष रूप में। चोलकालीन मंदिर के चरमोत्कर्ष रूप में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न है किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए प्रकाश चंद, बी गोवर्धन चंद, सी संसार चंद, डी रामरूप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गोवर्धन चंद को पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते चित्रित किया गया है गोवर्धन चंद को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तम पक्षी चित्रकार कौन सा है। तो उत्तम पक्षी चित्रकार कौन सा है। मनोहर, बसावन, दसवंत, अबुल हसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोहर।
अगला प्रश्न है, ईवी हैवेल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने थे, तो कब बने थे? 1884 में, 1880 में, 1860 में, 1875 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1884 में ईवी हैवेल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने थे। अगला प्रश्न है, रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, अर्धेंदु कुमार गांगुली, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धेंदु कुमार गांगुली ने रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? ऑप्शन ए, बाबर का घोड़े से गिरना, बी, शेख फूल, सी, आसफ खां, डी, बीजापुर का घेरा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर का घोड़े से गिरना चित्र अकबर युग का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ था? ऑप्शन ए, लैला मजनू, बी, हरिवंश पुराण, सी, नजूम उल उलूम, डी, गीत गोविंद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिवंश पुराण जो है मुगल शैली में चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं? बुंदेलखंड, मालवा, आमेर, कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग कब बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1905 में। कब बनाई थी? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, श्रीमद्भागवत, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली में। अगला प्रश्न है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग कितना? 50,000 ईसा पूर्व, 40,000 पूर्व, 30,000 पूर्व, 20,000 पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, M.F. हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम्स पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयाप्पा स्वामी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन बी सही होगा, आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताल पत्र पर। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला शहर जिसके पास अपना लोगो है और इस लोगो की टैगलाइन है बेंगलुरु BU। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, इंडियन पेंटिंग या भारतीय पेंटिंग कह सकते हैं हिंदी में, भारतीय इंडियन पेंटिंग व इंडियन स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईवी हैवेल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अजंता को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर हैं, तो प्रिंट मेकर को पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों जो है यह प्रिंट मेकर हैं। दीपक बनर्जी, सोमनाथ फौर, दिलीप दासगुप्ता, यह तीनों जो हैं प्रिंट मेकर हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति वधू का श्रृंगार ब्रह्मचारी जो कैनवस पर तैल रंग से चित्रित है के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में से कौन सी गुफा चैत्य गुफा नहीं है? तो गुफा संख्या 9, 10, 16, 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 नंबर की गुफा जो है यह चैत्य गुफा नहीं है, यह बिहार गुफा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार हैं संसार चंद, सावंत सिंह, निहाल चंद, सुरजन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावंत सिंह जो है प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ मंजरी और बिहारी चंद्रिका के रचनाकार हैं।
अगला प्रश्न है, अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र निर्मित किए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डालूराम। अगला प्रश्न है, एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व कुछ प्रमुख भाग क्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेडलाइन, शीर्षक। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा, अबुल फजल और बदायूनी दोनों जो है महाभारत का फारसी अनुवाद किए थे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही थोड़ा गलत दे दिया गया है। तो अबुल फजल और बदायूनी आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फारसी अनुवाद करने वाले हैं अबुल फजल बदायूनी। अगला प्रश्न है, अकारिजा सफाविद चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम हार्ट अटैक आता है तो डिज्नी चैनल पर आता है। कौन से चैनल पर? डिज्नी चैनल पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर। क्वेश्चन नंबर 56, पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है? पटोला टेक्सटाइल जो है किस प्रांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की परत पर जल रंगों से चित्रण या चित्रकारी किस शैली की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनी शैली। कंपनी शैली में हाथी दांत की परत पर जल रंग चित्रण किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना जो है 1975 में 1975 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूरोप की प्रागैतिहासिक काल का लास्कॉक्स क्षेत्र स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, दक्षिणी फ्रांस में। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। तो भारत का प्राचीनतम दर्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सांख्य। सांख्य जो है यह सबसे प्राचीनतम दर्शन है भारत का। अगला प्रश्न है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक रचनाओं की। अगला प्रश्न है, औरत नामक चित्र का अंकन किसने किया है? तो औरत नामक चित्र का अंकन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म स्थल कौन सा है? तो ईसा मसीह का जन्म स्थल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेथलेहम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायलिन। अगला प्रश्न है, बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? तो बांसुरी बजाता ओझा जो है कहाँ अंकित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी त्रायफेयर्स गुफा में। अगला प्रश्न है, सूरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी शैली का चित्रकार था। सूरजन जो है यह बूंदी शैली का चित्रकार था। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी समकालीन कलाधारा के लिए एम.एफ. हुसैन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी कला वीथिका इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? तो कौन सा निर्माण जो है मृतकों की कला का अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 71 का डी हो जाएगा, आवास। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? तो पाब्लो पिकासो जो है वह किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? तो अमूर्तन शैली के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अमूर्तन। अगला प्रश्न है, चरम पुनरुत्थानकालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिसिया। टिसिया को चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बापू जी की कथा को फड़ पर लाल हरे रंगों से चित्रित किया जाता है और भोपा लोग इस कथा को लोकवाद्य रावण हत्ता पर लगाकर वर्णन करते हैं, रावण हत्ता पर गाकर वर्णन करते हैं। ये वाद्य यंत्र का नाम है, वहाँ की लोक कला है राजस्थान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी, यानी भीलवाड़ा के जो लोग हैं वह इस प्रकार इसे चित्रों के साथ वाद्य यंत्र के साथ गाकर वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र लिपि को समझने के लिए किस वस्तु की सहायता ली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रोजेता शिला की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजगृह स्तंभ गाय। तो यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास पटपत्री जो अपभ्रंश शैली की है किस सदी की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 15वीं सदी की है। अगला प्रश्न है, फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है रंगरसिया फिल्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुल रागनियों की संख्या कितनी है? तो कुल रागनियों की संख्या जो है 36 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फिरदौसी के शाहनामा की चित्रित प्रतियां तैयार की हैं। फिरदौसी के शाहनामा की चित्रित प्रतियां किसने कब तैयार की गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य तैयार की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। तो जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग कब से कब तक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारा काल। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? ऑप्शन ए, अल्बर्ट ड्यूरर, बी, दांते, सी, बाउमगार्टन, डी, क्रोचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यह जो है एक जर्मन दार्शनिक हैं। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? तो तैल चित्रण का माध्यम अलसी का तेल यानी लिंसीड ऑयल है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली स्थित यक्षी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामकिंकर बैज के द्वारा यक्षी नामक जो मूर्ति लगी हुई है उसका निर्माण रामकिंकर बैज ने किया था। नीला रंग आयातित है। तो नीला रंग जो है अफगानिस्तान से आयातित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉरी, ईरान से यहाँ पे दिखा रहा है इसका आंसर की में। तो आप लोग इसका आंसर कंफर्म करिएगा, ईरान होगा कि अफगानिस्तान। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आप लोग, बाकी हमें मिलता है तो हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्लियर कर देंगे। अगला प्रश्न है, 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 87, 64 योगिनियों का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेड़ाघाट जबलपुर। हाँ, आंसर सही है इसका, भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? तो चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेखा का। अगला प्रश्न है, जल रंगीय वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यकता अनुसार। चित्र में प्राण आता है। तो चित्र में प्राण किससे आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उक्त सभी से चित्र में प्राण आता है। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंधित हैं? तो जमुना देवी मधुबनी लोक कला से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेस्टल। अगला प्रश्न है, आजकल इनमें सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का ए, एक्रेलिक। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल कमल मंदिर का किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहाई धर्म, यानी ऑप्शन डी सही होगा, बहाई धर्म। अगला प्रश्न है, गुजराती शैली का बसंत विलास किसके काल का है? तो बसंत विलास चित्र जो है वह किसके काल का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमद शाह के समय का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमद शाह। अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए, ब्रह्मा।
अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, नंदगढ़। नंदगढ़ का जो अभिलेख है उस पर अभिलेख पर मयूर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समकालीन कला जो है यह ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है। अगला प्रश्न है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैशन तकनीकी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बाटिक कला में, बाटिक चित्रण में। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस का रंग ऑप्शन सी सही होगा, लाल रंग होता है। रौद्र रस का जो कलर है वह लाल रंग है, रेड कलर। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। चित्र के कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 तत्व माने गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो चित्रकला हेतु कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉन्ड पेपर। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? तो मदर गॉडेस की मूर्ति जो है टेराकोटा माध्यम है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो जवाहर कला केंद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध संवेदनशील लेखक भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉल क्ली, यानी क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉल क्ली। अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल आर्ट प्रोग्राम सेंटर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में पिकासो की ग्वेर्निका संग्रहित एवं प्रदर्शित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी म्यूसियो रेना सोफिया, मैड्रिड, स्पेन में। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसका रिवीजन करिएगा, और जो भी आप सभी को लगे कि हाँ इसे नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपने। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो जॉर्ज ब्रॉक जो है वह घनवाद से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अपनी क्षमता, गतिशीलता तथा अवचेतन को किस माध्यम में व्यक्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्शन पेंटिंग। अगला प्रश्न है, स्पेनिश गिटार वादक तथा एब्सिंथ पीने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एडवार्ड माने का चित्र है। अगला प्रश्न है, 114 का डी सही होगा। अगला प्रश्न है 115 क्वेश्चन नंबर, इसमें स्नानार्थियों का चित्रकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनवा। रेनवा जो है स्नानार्थियों का चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्लॉद मोने किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभाववाद। प्रभाववाद से संबंधित है क्लॉद मोने और माने दोनों। अगला प्रश्न है, रंगों का युग पादत्व या समयावच्छेद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? तो इसका जो युग है, युग पादत्व या समयावच्छेद का सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवरूल ने। अगला प्रश्न है, फीता कसती हुई नर्तकी किसका विख्यात चित्र है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी देगा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के पेरिस सम्मेलन में सितार वादक प्रस्तुत करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रविशंकर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के विषय नहीं है? तो राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जातक कथा।
आप सभी लोग आंसर की भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आंसर एक बार मिला लीजिएगा। आधा इसमें आधा भी और दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 में स्थापित हुआ था, तो कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, शहनाई के शहनशाह कहलाते हैं बिस्मिल्लाह खां, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के साथ मिलकर चलने वाली शैली कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, तो इसमें सभी ऑप्शन अभी वर्तमान को देखते हुए कोई भी नहीं सही है। तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं गिरीश चंद हैं और वो अध्यक्ष जो है सुनील कुमार विश्वकर्मा जी हैं। सुनील कुमार त्रिपाठी नहीं, सुनील कुमार विश्वकर्मा, जो काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर रह चुके हैं, अभी वर्तमान में राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात है तो गिरीश चंद हैं। आप लोग देख लीजिए, उसका आंसर की आधा भी आपने देखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग मिला लीजिएगा कि कोई आंसर हमने गलत तो नहीं बताया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।